आज वेट लॉस पे बात करेंगे और किन किन चीज़ों से हमारा वेट बढ़ता है और किन किन चीज़ों से हम वेट घटा सकते हैं, ये आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारा बहुत सारा मोटापा का जो है वेट बढ़ने का हमारे जीन पे असर करता है। हमारा जीन हमारे मोटापे के लिए ज़िम्मेदार होता है और हमारे गट हेल्थ भी हमारे मोटापे के लिए ज़िम्मेदार होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मोटापा कम नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा और इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ। 98 से भी मैं 70 के लगभग हूँ, तो यूँ ही नहीं हुई। बहुत मेरे लिए भी ये सफ़र आसान नहीं था, बहुत कठिन था। पर धीरे-धीरे मुझे मज़ा आने लगा इसमें। वन्स अपॉन ए टाइम मैं भी कहती थी कि मैं मोटी हूँ और मोटी ही रहूँगी, क्योंकि बिफ़ोर मैरिज मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं थी। हाँ, लेकिन दोहरे बदन की मैं हमेशा थी। देखो, बॉडी भी कई टाइप की होती है ना, इकहरा और दोहरा। बहुत चाह के भी, जैसे कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है, जैसे बहुत चाह के भी वो पतले, एकदम पतले, लीन एंड थिन नहीं हो सकते। और बहुत से लोग बहुत चाह के भी मोटे नहीं हो सकते। जैसे अब मैं अ, उदाहरण दूंगी अपने आसपास, कई लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा एज के, ठीक ठाक एज के होते हुए भी एकदम, या ठीक ठाक घर के होते हुए भी एकदम पतले ही रहते हैं। चाहे वो जो खाएं पिए, वो मोटे होना तो चाहते हैं पर मोटे नहीं होते। और बहुत से ऐसे ही लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत डाइटिंग करते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी वो पतले नहीं होते। तो आज मैं बताऊंगी कि मोटे होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं और उनको छोड़ के हम पतले ईज़ी हो सकते हैं। जैसे वंस अपॉन ए टाइम मैं सोचती थी कि मोटे, बिल्कुल मैं पतली कभी नहीं हो सकती, पर अब मैं आराम से कह सकती हूँ कि हाँ, कोई भी पतला हो सकता है। बस हमें उसके पतले होने का सही तरीका पता हो, तभी हम पतले होंगे। जैसे शुरू में जब आप वेट लॉस के लिए अपना शुरू करोगे प्रोग्राम ना, जैसे थोड़े बहुत एक्सरसाइज वगैरह हैं, वैसे मैंने कोई एक्सरसाइज विशेष नहीं किया था, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं किया था, फिर भी मैं आराम से पतली हो गई, जिसकी मुझे खुद नहीं संभावना थी कि मैं इतनी जल्दी मेरा वेट घट जाएगा। तो मुझे इतना अच्छा लगा था, तभी मैंने आप लोगों से अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करनी शुरू की। और इसके बाद मुझे पता है बहुत से लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन फ़ायदा हुआ था। तो आप भी आओ, आज जानते हैं कैसे कैसे मैंने क्या किया। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने अपना माइंड सेट किया कि चाहे जो हो जाए, मुझे अपना वज़न घटाना ही घटाना है। तो मैंने उसके लिए सबसे पहला तो माइंड मेकअप किया। दूसरे नंबर पे आता है अपने डाइट को एक तरह से ऑर्गेनाइज किया कि हाँ, मुझे ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी है। ये बहुत रिसर्च के बाद मैंने जाना, और बहुत ज़्यादा मैंने गहन एकदम रिसर्च किया, बहुत अध्ययन किया, बहुत ज़्यादा इसको खुद पे आजमाया, देखा। तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ, कोई भी मोटा आदमी पतला हो सकता है, बिना अपना ग्लो खोए और बिना मतलब हेयर फॉल के, एकदम ठीक ठाक स्वस्थ हाल में रहे। और आप लोग मेरी टोपी पे ना जाओ, मुझे 3 दिन से फीवर था और बहुत ज़्यादा मुझे अभी भी ठंड लग रही है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, तो आज मैं थोड़ी सी ठीक हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज आप लोगों को वीडियो देते हैं। वेट लॉस का भी देंगे और वेट लॉस रेसिपी भी 1-2 देंगे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने 1-2 दिया था, इस बार भी 1-2 रेसिपी हम वेट लॉस पे देने वाले हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही आसान और हेल्दी होगा वेट लॉस के लिए। तो आइए जाने। सबसे पहले तो माइंड मेकअप कर लिया आपने, अब आगे बढ़ते हैं, डाइट को देखते हैं। हमें हमेशा ऐसी चीज़ें खानी है जिससे हमारा पेट तो भर जाए, पर हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी ना मिले। हाँ, विटामिन मिनरल्स तो मिले, पर कैलोरी बहुत ज़्यादा ना मिले, या कुछ ऐसी चीज़ें फाइबर वाली खाएं जिससे हमें जल्दी भूख ना लगे, पेट भरा भरा फील हो। तो उन्हीं चीज़ों में एक मैंने कहा था रागी मिलेट है, जिससे हमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन सबका खजाना होता है वो। और दूसरा मैं कह रही हूँ ओट्स है। तो ओट्स को मैंने कई बार कहा, सिंपल ओट्स आप खाओगे तो बहुत सारी तकलीफ़ें आपको आ सकती हैं, क्योंकि ओट्स में न्यूट्रिशन वैल्यू ओट्स की बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए ओट्स जब हम खाएंगे तो उसके साथ बहुत सारी हम न्यूट्रिशंस वाली चीज़ें खाएंगे। तो जैसे
सादी जैसे ओट्स की सिंपल खिचड़ी, बिल्कुल सादे ओट्स को नहीं बनाएंगे, उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के उसकी खिचड़ी बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, चिल्ला बना सकते हैं। तो उसके साथ खूब सारी जितनी सब्जी आप चाहो डाल सकते हो, जो जो आपके पास अवेलेबल हो। तो बहुत, और ये यकीन जानो ये रेसिपी इतनी आसान होती है ना, इतना अच्छा लगता है कि आप खुद बोलोगे कि अरे दी पहले क्यों नहीं बताया आपने रेसिपी। तो आप वीडियो देखते ही नहीं हो, शॉर्ट वीडियोस में अक्सर मैं छोटे छोटे इस टाइप की रेसिपी डालती रहती हूँ, जिसमें कि कैलोरी तो बहुत लो होता है पर विटामिन और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। मैं हमेशा हमेशा ही, आज से नहीं, मैं, मेरी मदर नाना सभी हेल्थ कॉन्शियस थे, तो मैं हमेशा से बहुत हेल्थ कॉन्शियस रही हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं जो भी खाऊं शरीर को फ़ायदा उससे मिले, सिर्फ टेस्ट के लिए कभी मैं नहीं खाती। रेयर ऐसा कभी हो जाए तो और बात है, वरना मैं सिर्फ टेस्ट के लिए खाना पसंद नहीं करती। तो आप भी जब खाओ तो टेस्ट का को थोड़ा सा किनारे करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट और फैट, एक समय में कहा जाता था कि टेस्ट और वेट लॉस एक साथ नहीं चलेगा, पर मैं आपको बोल रही हूँ कि टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट और वेट लॉस एक साथ चलेगा। हाँ, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, पर बिना फ्राई किए भी बहुत टेस्टी खाना आपको मिल सकता है, बन सकता है। तो आइए जाने कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आराम से टेस्टी बन सकती हैं और हेल्दी बन सकती हैं, ताकि हमारा वेट लॉस भी हो और हम स्वस्थ भी रहें, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है हेल्थ। सबसे पहले तो स्प्राउट, मैं बार बार बोलती हूँ कि स्प्राउट खाने से बहुत ज़्यादा आपको कैलोरी नहीं मिलेगी, पर हाँ एनर्जी भरपूर मिलेगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा स्प्राउट खाने से, और बहुत सारी तकलीफ़ें भी दूर होंगी। मैंने वेट लॉस के बाद जाना कि मुझको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो वेट लॉस के बाद मेरा जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरा मेडिसिन बंद होगा, एक दवा छोड़ के, बल्कि 2 दवा अभी चल रही है, छोड़ के बाकी 26 गोली मैं रोज़ खाती थी, वो सारी धीरे 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 छूट गई। तो वेट लॉस का करने के बाद ही, और मैं अक्सर साल में 1 बार 2 बार एडमिट ही होती रहती। तो पीजीआई के ट्रीटमेंट के बाद तो ये हुआ कि एडमिट होना बंद हुई, पर मुझे बहुत ज़्यादा परहेज़ करना पड़ता था और बहुत ज़्यादा गोलियाँ खानी पड़ती थी। एक वंस अपॉन ए टाइम मैं 26-26 गोली रोज़ खाती थी एक बार में। पर अब मैं बोल सकती हूँ कि बिल्कुल भी मेरे वेट लॉस से मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ, और ग्लो भी कहीं कम नहीं हुआ है। जैसे लोग कहते हैं कि दी मैंने वेट लॉस किया, मेरे फेस का ग्लो चला गया, मुरझाया सा चेहरा लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और 3 दिन के फीवर के बाद मेरा फेस देखो, कहीं भी आपको मरा हुआ नहीं लग रहा है ना, एकदम ठीक ठीक लग रहा है। जबकि मैं बिल्कुल हाई फीवर में भी थी, अभी भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो मैंने वो कैप पहन लिया, क्योंकि मैं रज़ाई में थी, निकल के आई जहाँ मुझे थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हुआ, अच्छा लगा। मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने आ गई। तो और मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी इधर, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों को वीडियो दे देते हैं, बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये वेट लॉस का सबसे पहला जो है, चलो मैं कुछ रेसिपीज़ भी दे रही हूँ, पर उसके पहले हाँ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मैं बार बार बोलती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो आप लोग जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। हाँ, शुरू में 10 दिन आपको बहुत तकलीफ़ होगी, पर आप अपनी तकलीफ़ को इग्नोर करो। आप ना मन के हिसाब से नहीं चलो कि मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है। मन तो होता है कि पंछी बन के उड़ने लगे, तो क्या हम उड़ पाते हैं? नहीं ना। तो ऐसे ही अपने मन को थोड़ा कंट्रोल में करना, इसी बहाने हमें सेल्फ कंट्रोलिंग पावर भी आ जाता है जब हम वेट लॉस करते हैं तो। और इतना अच्छा लगता है इससे ना, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग थी पहले, हूँ, और मुझे लगता है ईश्वर हमेशा मदद करेगा इसमें। तो सेल्फ कंट्रोल आप खुद ब खुद सीख जाओगे जब आप वेट लॉस करोगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी मैंने कहा था, एक पूरा वीडियो ही बना डाला है मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। आप चाहो तो मेरे मेरे चैनल आप देख लेना, वेट लॉस का इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अमूमन उसका जो होता है 8 घंटे से लेके 12, 16, 14, 16 घंटे का फास्ट होता है। बाकी जैसे उसमें 2 पार्ट कर देते हैं डे को, 24 घंटे में, जैसे या तो कुछ में 8 घंटा खाना है,
कुछ में 12 घंटे खाना है, कुछ में 14 घंटे खाने हैं और 16 घंटे। अमूमन मैंने 14 और 16 घंटे का फास्टिंग किया था। 6 बजे के बाद मैं अब भी नहीं खाती हूँ। 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है और सुबह के 9 बजे तक नहीं खाओ। तो अमूमन देखो 14-15 घंटे का हो जाता है और 14 से 16 घंटे के बीच में मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग चलता था। और वीक में एक व्रत ऐसा होना चाहिए जिसमें हम कुछ भी बना हुआ ना खाएं, रॉ खाएं, जैसे सैलेड खाएं, फ्रूट्स खाएं, उसमें नमक और चीनी दोनों का परहेज होगा, दोनों का परहेज करना रहेगा। और कुछ बना के नहीं, जैसे बना के खाना नहीं है कि अरे बना के खा लिया। जैसे हाँ, मेरे जैसे कुछ पेशेंट हैं, जैसे मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हूँ, तो मुझे कच्ची चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे प्याज और टमाटर के अलावा मैं जल्दी कच्ची चीज़ें नहीं खाना चाहिए मुझको। तो मैं ना बहुत सारी सब्जियां जितनी ली मैंने, कढ़ाई में ज़रा सा तेल और इतना ही 2-4 बूंद डाला। उसके बाद मैंने उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा डाल दो आप, और सारी सब्जियों को उसमें ढक दो। ब्रोकली हो या जो भी हो, जो सब्जी आपको अवेलेबल होती है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको यही खाना है। ब्रोकली है, सेम है, हाँ बैगन मैं नहीं खाती, मैं नहीं जानती कि बैगन कहते हैं लोग बादी होता है, मैं बैगन ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। गोभी बादी है, बावजूद इसके आप गोभी खा सकते हो। अदरक के उसमें लंबे लंबे 1-1, 2-2 इंच के टुकड़े पतले पतले स्लाइस करके डाल दो और मज़े से खाओ। मैं सारी सब्जियों को नमक डाल के ढक देती हूँ। उसमें टोमेटो भी आधा आधा करके डाल दिया मैंने। और जब वो थोड़ा सा स्टीम में ही पक जाता है, थोड़ा सा पानी के छींटे मार के ढक दो। थोड़ी देर के बाद वो सब्जियां आपके खाने के लायक हो जाएंगी। तो चाहे आप उसमें पीरी पीरी मसाला डाल के खाओ, चाहे आप उसमें चाट मसाला डाल के खाओ, इस तरह आप खा सकते हो। तो मैं यही खाती थी। आज भी मैं जब व्रत करती हूँ, नवरात्रि का व्रत भी मेरा होता है ना, तो नवरात्र में तो लहसुन प्याज नहीं खाते, तेल नहीं खाते, तो मैं 2-4 बूंद घी में जीरा, अदरक और हरी मिर्च डाल के और बहुत सारी सब्जियां डाल देती हूँ, जो भी मिलता है। जैसे नवरात्र के टाइम में परवल है, नेनुआ है, लौकी है, टमाटर है, सेम है, बीन्स है, ये सारी सब्जियां मिलती हैं। तो सबको डाल के ढक दो और धीमी आंच में उसको लगभग 5-7 मिनट के बाद उल्टी पलटी करते रहो। वो थोड़ा सा पक जाता है, फिर उसमें आप मज़े से थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च डाल के मैं मज़े से पूरे बाउल भर के आराम से खा लेती हूँ। तो एक खाने का जो लाइफस्टाइल है, आप हेल्दी बनाओ तो वेट लॉस कोई हुआ नहीं है, बहुत आसान है। और रागी के साथ तो मैंने कहा है कि रागी खाने के बाद बहुत देर तक फीलिंग एहसास होती है कि पेट भरा है, पेट भरा है। क्यों खाना कोई खाता है? जब भूख लगती है। तो हमारे गट हेल्थ अगर सही रहे तो हमें जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी। तो गट हेल्थ को सही रखने के लिए हमेशा मोटे अनाज खाओ। और अब तो 2023 को हमारे माननीय पीएम ने भी कह दिया है कि मिलेट ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित हो गया है हमारे यहाँ भी। तो आप उसको मिलेट खाओ, यानी मोटे अनाज खाओ, और देखो आपको भूख कम लगेगी और आप आसानी से वेट लॉस कर सकते हो। तो आज मैं जो आप लोगों को बताने वाली हूँ, पिछली बार मैंने रागी का, पिछले वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देख लेना, रागी का स्मूदी, रागी का चिल्ला और सूप मैंने बताया था। इस बार मैं आप लोगों को ओट्स की स्मूदी बनाना सिखा रही हूँ। आप देखना और खाना उसी तरह से, आप जैसे ओट्स की मैंने स्मूदी बना के दिखाई है आप लोगों को, वैसे ही आप रागी का स्मूदी भी बना सकते हो। तो आइए चलिए देखते हैं मेरे किचन में कि कैसे मैंने स्मूदी बनाया है। और ये बहुत, यकीन करो, इतना फीलिंग होता है, बहुत देर तक पेट भरा भरा सा आपको लगेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहेगा खाने में। तो आइए चल के देखते हैं, आइए हमारे किचन में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे मैंने बनाया है स्मूदी ओट्स का और रागी का। सेम प्रोसीजर दोनों का है, आप आराम से उसको बना सकते हो और खा सकते हो। आइए चलते हैं ना। सबसे पहले थोड़े से ये अंगूर लेंगे, एक बनाना लेंगे। आप चाहे तो इसमें कोई भी चीज़ मनपसंद डाल सकते हो। मैंने बनाना ले लिया है और इसको डाल देंगे इसमें आराम से। और इस ना रेसे को नहीं हटाना है, क्योंकि ये फाइबर का काम करेगा आपको, इसलिए इसको ज़रूर खाना है। और
उसके बाद खजूर लेंगे, ये डेट्स लेंगे ताकि ये थोड़ा सा मीठा हो जाए। हालांकि बनाना मीठा होता है फिर भी। और जैसे मैं एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए नॉर्मल अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ तो उसमें शहद भी डाल देती हूँ। हालांकि मुझे शहद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग वेट लॉस के लिए बना रहे हैं, तो ये ज़रूर 2 डालेंगे। और ये रात के खाने में आप इसको आराम से खा सकते हो। रात का खाना में ये स्मूदी आपका बहुत मस्त चल जाएगा। ये 2 डेट्स मैंने डाल दिए हैं। इस समय मुझे फीवर भी है, थोड़ी वीकनेस है, तो मैंने 3 डाल लिया और ये बहुत छोटा था। आप 2 ही डालना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है। और इस समय मेरे पास ना, मैं फीवर में थी तो बहुत ज़्यादा मूंगफली वगैरह भिगो नहीं पाई, तो मेरे पास ज़्यादा है नहीं, वरना थोड़ी सी मूंगफली भी डालेंगे। और इससे ना, और स्प्राउट होना चाहिए, ये देखो स्प्राउट है ये, तो थोड़ी सी मूंगफली भी ज़रूर डालेंगे। और उसके बाद थोड़े से ओट्स डालेंगे। ओट्स ना मैं हमेशा भून के रखती हूँ, तो आप भी चाहो तो एक बार ही ओट्स को इकट्ठा भून के आप रख सकते हो। जैसे मैंने इकट्ठा भून के रख लिया है, तो ये 2 चम्मच हमारी, ये बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है। ये देखो, ये 2 चम्मच मैंने ये ओट्स डाल लिया है। इससे बहुत ज़्यादा पेट भरा भरा फील होता है और देर तक भरा रहता है। और मैंने कहा ना कि कभी भी सिर्फ ओट्स को अकेले मत खाना, वरना न्यूट्रिशन वैल्यू इस ओट्स में बहुत कम होता है। हाँ, अगर आप रागी का खाते हो सेम यही सब चीज़ रहेगा। और रागी, भुना हुआ रागी का आटा डाल सकते हो। ये ना मैं अभी डिब्बे में नहीं रख पाई हूँ, रागी का भुना हुआ ये आटा है। जब भी स्मूदी मुझे बनाना होता है, और देखो एक साथ मैं बहुत नहीं बना रही क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खा नहीं पाऊँगी। और रागी का स्मूदी मैंने लाडली को सुबह दे दिया है, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो ये देखो हमारा हो गया। हल्का सा आप चाहो तो गर्म पानी, चाहो तो कुनकुना पानी इसमें डाल सकते हो। कितना, थोड़ा बहुत, बहुत जरा सा डालना है ना। तो ये लगभग 1.5 कप के मैंने डाल दिया है पानी इसमें। और इसको मस्त ब्लेंड कर लेंगे। ये अभी इसको ब्लेंड करते हैं, ये इसको ब्लेंड करेंगे बहुत अच्छा से, मज़ा आ जाएगा। ये बहुत टेस्टी होता है और वेट लॉस के लिए तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। देखो इसमें एक मज़ेदार सा ट्विस्ट मैं डाल रही हूँ। वो क्या करना है कि आपको, आज सब कुछ व्यवस्था नहीं थी ना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं। ये देखो आप सबसे पहले ना इसको, ये देखो आपका बहुत मज़ेदार सा वो स्मूदी हो गया है। आप इसको पेट भर के मज़े से आपका भर जाएगा। बहुत फिलिंग होता है ये, और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू भी आपने देखी। मैंने ग्रेप्स भी डाला, और ये भिगो के रखा रहता तो बहुत अच्छा रहता, पर मैं ऐसे भी डाल ले रही हूँ क्योंकि, और इससे आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप इसको डिनर टाइम आराम से ले सकते हो। कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो आप इसको बना के और ले जा सकते हो फ्लास्क में। जैसे मैं ना अपनी बेटी को लेके पीजीआई वगैरह कहीं जाती हूँ ना, तो ये बना के लेती जाती हूँ। उससे क्या होता है कि वो भूखी नहीं रहती और उसे कुछ हेल्दी मिल जाता है, क्योंकि वो खाना च्यू करके नहीं खा पाती है। तो देखो ये हमारी ओट्स का स्मूदी हो गया। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसको पीने में, और बहुत मज़ा आ जाता है। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत, चूंकि मैंने इसमें डेट्स भी डाला है तो ये मीठा हो जाता है, और बनाना ऑलरेडी मीठा होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये डिनर टाइम के लिए आपका बहुत अच्छा है। जो अभी मैंने डाला है ना इसमें चिया सीड, वो कुछ देर के बाद इसमें फूल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने भिगोना भूल गई हैं आप, या भूल गए हो आप, तो इसमें अलग से भी आप डाल सकते हो 2 चम्मच। उससे आपका पेट काफी देर तक भरा भरा सा फील होगा, और हाई प्रोटीन भी हो जाएगा। जैसे केले में बहुत सारे ऐसे, केला को ना धात्री फल भी बोलते हैं। माँ के दूध बराबर ताकत होती है। जैसे जानवर के लिए उसका, या इंसान के बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध होता है, तो हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग के लिए प्रकृति वो बहुत सारे, और एनर्जी का खजाना है केला।
और केला हमेशा लेंगे तो चित्ती वाले लेंगे। देखो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे ये चित्ती है ना, ये चित्ती वाले लेंगे। इसमें क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा कैलोरी मिलेगी, बहुत एनर्जी मिलेगा और लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगी। डेट्स मैंने 3 डाली हैं कि बहुत ज्यादा मुझे वीकनेस लग रही है। थ्री डेज मैं 3 दिन से व्रत बुखार में एकदम परेशान थी। आज मैं थोड़ी उठ पा रही हूँ, पर ठंड मुझे बहुत ज्यादा लग रही है और थोड़ा पेट में सीने में भी दर्द था। मैं डर के मारे डॉक्टर के यहाँ गई नहीं, क्योंकि मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ डॉक्टर के यहाँ जाने से, जल्दी नहीं जाती। और अपना ट्रीटमेंट देसी चीजों से मैं खुद कर लेती हूँ। तो मैं खूब ज्यादा कैप पहन के रजाई में घुसी घुसी मेरा बुखार काफी कम हो गया। फिर भी अभी सोच लो 101 था कुछ देर पहले तक। तो ये हमारा डिनर टाइम का ये हो गया और इसके बाद मैं अपनी दवा खा लूंगी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली है। मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा और आप यकीनन बहुत यमी है। इसी तरह आप रागी का भी बना सकते हो, सेम प्रोसीजर है, बस भुना हुआ रागी का आटा आपको 2 चम्मच डाल देना है। और रागी ओट्स से कहीं और ज्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो आप बना सकते, पर रोज रोज ना एक ही चीज खा के थोड़ा मन भर जाता है, तो कभी कभी आप ओट्स भी बना सकते हो। पर ओट्स में बहुत सारी चीजें मैंने डाली ना, देखो जैसे अंगूर डाला, केला डाला, खजूर डाला, तो ये सारी चीजें बहुत हेल्दी हो जाती हैं कुल मिला के। आप भी करो और यकीनन बहुत मजा आ रहा है। मूंगफली भी डाली थी मैंने, मूंगफली पहले भिगो दिया करो, जैसे मैं अभी दिखाती हूँ आपको, मुझे खुद भिगोना है, मैं भी भिगोने वाली हूँ। और ये मूंग भी मेरा हमेशा फूला रहता है, देखो मूंग और मूंगफली मैं एक साथ भिगोती हूँ और हमेशा मेरा ये हमेशा का खाना है। मुझे बहुत पसंद भी है और बहुत ज्यादा ये हेल्दी भी होता है। तो आप लोग भी अपना खाओ मजे से और वेट घटाओ। और प्लीज पसंद आता है वीडियो, आप बना के पहले देख लो, आपको अच्छा लगता है आप फिर लाइक सब्सक्राइब करो। और मैं इतनी मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ और आप लोग जब लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग भी देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा। इतनी मेहनत लगती है ना, इतना ज्यादा, और मैं खोज खोज के कहाँ कहाँ से आप लोगों के लिए ले आती हूँ। और ये सब तो खैर मेरा खुद का, जब मैंने वेट लॉस किया था ना तो इन्हीं सब चीजों के थ्रू किया था, तो मुझे जरा भी, और टेस्ट इतना ज्यादा मजा आता है, जैसे जैसे टेस्टी फूड के बिना भी हमारा मन बेचैन हो जाता है। तो जब वेट लॉस के दौरान हम टेस्टी फूड खाएंगे तो निश्चित ही है कि हमें मजा आएगा। वेट लॉस फिर मजे 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 से करेंगे हम। मेरे लिए, हम लोगों के लिए, किसी के लिए सजा नहीं होगा वेट लॉस। अमूमन वेट लॉस का जो डाइट करने का नाम होता है, लोग पहले, क्योंकि उन्हें लगता है सजा है, सजा नहीं है, ये बहुत हेल्दी और बहुत आपका स्किन ग्लो करने लगेगी। और देखो एज के हिसाब से मेरी एज कोई 22 साल नहीं बची, 50 प्लस की काफी ज्यादा हो गई है मेरी। और देखो वेट लॉस आराम से मैंने लगभग 20 केजी किया, और वो भी बस 50 दिनों के अंदर अंदर। मैं खुद हैरान थी कि अरे, और तभी मैंने आप लोगों को, जैसे 6 केजी गया था ना हफ्ते भर में ही, लगभग 7 8 8 10 दिन के अंदर अंदर गया था 6 केजी। मैं बहुत ज्यादा खुद हैरान रह गई, क्योंकि पहले ना मेरे लिए भी वेट लॉस एक हुआ होता था, पर जब मैंने इतना ज्यादा पढ़ा और मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया, तभी मुझे लगा कि औरों को भी बताना चाहिए। क्योंकि हमारी वर्ल्ड की कुल आबादी का लगभग 40% जनसंख्या ओबेसिटी से परेशान है और सब वेट लॉस करना चाहते हैं, और लगभग, पर सबका हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उन्हें सही एक तरीका नहीं पता, एक मेथड नहीं पता है। वेट लॉस बहुत आसान चीज है, बच्चों का खेल मैं बोलूंगी, पर यही है कि ये सब करना होगा, और सबके बूते का नहीं होता कि ये बनाओ वो बनाओ, इसमें कोई विशेष खर्च भी नहीं है। और दूसरी एक चीज है ना कि लगभग 45% से ज्यादा लोगों की डेथ ओबेसिटी से हो जाती है। क्योंकि अगर ओबेसिटी है ना, मोटापा है, तो आपको शुगर है तो ब्लड प्रेशर, या ब्लड प्रेशर है तो शुगर, आपको दोनों भाई बहन है, होने ही होने हैं। जोड़ों की प्रॉब्लम होनी ही होनी है, और हार्ट की प्रॉब्लम होनी है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे जोड़ों की प्रॉब्लम हुई थी 35 के लगभग की थी, मैं 30 32 के बीच में थी, तभी मैं बहुत मोटी हो गई थी सेकंड चाइल्ड के बाद। तब मुझे बहुत ज्यादा मेरे पास फैट आया था। मैंने उस समय भी 17 केजी घटाया था, पर मुझे इतना अच्छा से तब जानकारी नहीं थी, और फिर से दोबारा कुछ समय के बाद गेन हो गया था। पर मैंने उस समय 17 केजी घटाया था जिम करके, और मैं एकदम से बॉयल खाना खाती थी और मैंने घटा लिया था।
तो बहुत आसान है वेट लॉस। जैसे अब तो ये अपने डाइट का एक जो तरीका है ना, मैंने पूरा चेंज कर लिया है कि हेल्दी उसमें खाना खाना है। अब आप बताओ ये कहाँ से बुरा लग रहा है, इतना टेस्टी है ना ये कि मजा आ जा रहा है। और वेट लॉस एक बार जब जैसे मैंने मेरा 6 किलो गया था ना लगभग 8-10 दिन के बीच में, तभी मैं इतनी ज्यादा खुश हुई थी कि मैंने उसी समय से नेट पे डालना शुरू किया। और तब तक 50 दिनों के अंदर अंदर मेरा लगभग 18-20 kg के बीच में चला गया। 18 वगैरह किलो 18 से 20 के बीच में। 20 इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहीं बोलती हूँ कि 2 kg अप डाउन अभी भी होता रहता है, थोड़ी लापरवाही कर लो तो 1-2 किलो घट बढ़ होते रहती है। जैसे पानी वगैरह भी, क्या बॉडी का हमारा 70% पानी होता है उसी में। तो इसीलिए मैं वेट लॉस बोलती हूँ कि 5-7 किलो तो खटाखट एकदम 1 दिन 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी का पानी होता है, तो वो कम हो जाता है। और इस तरह अब तो मैं इतनी अच्छी मुझको नॉलेज इसका हो गया, इतनी जानकारी हो गई है पढ़ लिख के, आयुर्वेद के थ्रू, नेचुरोपैथ के थ्रू और खुद के एक्सपीरियंस से कि लगता है, सोचो 98 kg की थी मैं, वंस अपॉन ए टाइम हो गई थी। और स्टेरॉइड की वजह से तो कोई कपड़े नहीं आते थे। मैं अपने हस्बैंड की लूंगी और बड़ा सा टी-शर्ट 3XL 4XL का पहने घर में ऑल टाइम रहती थी, हमेशा रोती रहती थी। नाइटी, मेरे सोचो नाइटी जो होता है जिसको मैक्सी भी बहुत लोग बोलते हैं, वो तक मेरे में नहीं आता था। बहुत मैं दुखी थी, मैं बाजार जाऊं तो कैसे, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं होते थे। बहुत ज्यादा दिक्कत, 20 मिनट के अंदर अंदर स्टेरॉइड के बाद मैं मोटी हुई थी। तो बहुत ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस था, बहुत तकलीफ में मैंने बिताया है कुछ साल। पर अब मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि यही वो खुशी जो मुझे नसीब हुई है वो आप लोगों को भी हो। तो इसीलिए मैंने ये वेट लॉस का अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करना शुरू किया और मुझे उम्मीद है इससे आप बहुत लोग फायदा उठाओगे और बहुत ज्यादा थैंक यू बोलोगे मुझे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जो आपकी वेट लॉस जर्नी को बहुत आसान बनाएगा। और प्लीज सभी मुझसे बताओ किसने कितना वेट लॉस किया। और इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोग की दीदी, आंटी, माँ और सखी। ये वेट लॉस जर्नी सिर्फ मेन वुमेन्स के लिए नहीं है, मेंस भी आप चाहो तो आराम से कर सकते हो। जिनका टमी बाहर है बहुत ज्यादा वो भी अंदर हो जाएगा। और सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि टमी ही अंदर होगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा तो फेस ही डल हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आपका सबसे पहले टमी जाएगा अगर इस तरह के आप डाइट से शुरू करोगे तो, है ना। तो इस तरह की चीजों से आप शुरू करो, बहुत आराम से आपका वेट जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।